आप लोग परमिशन दे दीजिए। अब जो जन्म कुंडली आज मैं शेयर कर रहा हूं इसको समझिएगा। पहले मैं रूटीन में आप लोगों के सामने जो कुंडली डालता था वो सिर्फ और सिर्फ जन्म लगन और वर्षफल होता था। इस बात को समझिए। लेकिन आज मैंने कुंडली बदल दी है। मैं आज आप लोगों को लाल किताब की कुंडली, लाल किताब का वर्षफल और लाल किताब की मासिक कुंडली यानी कि महीना, आज ये सारा डाल रहा हूँ। धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। काफी दिनों से हाँ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं सिर्फ। और ये वही पुरानी कुंडली है जिसपे पिछली क्लास में सूरज राहु पे चर्चा ही हुई, उससे पहले बुध पे हुई, और उससे पहले शनि चंद्र केतु पे हमने चर्चा की है। वही जन्म कुंडली है। इसकी डिटेल अगर आप लोग फिर नहीं नोट कर पाए हैं तो कर लीजिए, अपने पास रखिए, आपको बहुत कुछ फायदा मिलेगा। इस कुंडली में काफी ज्यादा बुराइयां हैं। 18 जुलाई 1962 इसका तारीख है, और शाम को 4:55 टाइम है। जलंधर शहर में इनका जन्म स्थान, इस तरीके से। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों को आगे एक बात कहूंगा कि इसमें एक शुक्र वाला पॉइंट है। जो शुक्र इनका 10th हाउस में बैठा है। शुक्र पे अभी तक मैं जितनी भी क्लासें हुई हैं उनमें बहुत ज्यादा नहीं बोला हूं, लेकिन इस शुक्र पे 10th हाउस पे बोलना है। और उससे भी ज्यादा हमें आज शुक्र को समझने की कोशिश कर, क्योंकि किसी भी ग्रह पे बोलने से पहले उस ग्रह को समझ लेना ज्यादा हितकर रहेगा, ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसको समझिए। शुक्र को समझने के लिए सबसे पहले तो हमारे लाल किताब के जो सूत्र हैं वो ये कहते हैं कि पुरुष के लिए उसकी स्त्री शुक्र है और स्त्री के लिए उसका पुरुष शुक्र है। इस सूत्र को हमेशा ध्यान करिए, क्योंकि ज्योतिष की अन्य विधाओं में पत्नी ही शुक्र मानी गई है, इसलिए ये बात मैं अलग से बोल रहा हूँ। वो पति को शुक्र नहीं मानते। कहीं पे पति को सूरज माना है, कहीं पे मंगल भी माना है, और कहीं पे बृहस्पति भी माना है। लेकिन लाल किताब में सिर्फ पति और पत्नी दोनों के लिए इस्तेमाल होने वाला जो ग्रह है जन्म कुंडली में वो शुक्र है, वीनस, बस। इस तरह से। अब बड़ी बात कि शुक्र को समझने के लिए जब भी हम शुक्र को खाना नंबर 1 से 12 किसी भी घर में बैठा हुआ है देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम शुक्र की खुद की औकात तो देखें। जैसे कि आप अगर लाल किताब पढ़ेंगे, खासतौर से 1952, तो उसमें शुरुआत में शुक्र से संबंधित बहुत सारी ग्रामर का इस्तेमाल किया है। मैं उस ग्रामर को थोड़ा बहुत इस्तेमाल करूंगा, लेकिन ज्यादातर मैं कुछ ऐसा दूंगा उसको समझिए, और वो बड़ा खास होगा। तो इसलिए मैं बोलूंगा शुक्र के लिए आम हालात लाल किताब में भी 52 में भी उसी तरीके से कहा गया है। अब समझिए शुक्र का जो सांसारिक रूप से है, सांसारिक रूप से भौतिक, भौतिक का मतलब हमारी जरूरत की वस्तुएं, सुंदरता सजावट की वस्तुएं, इस तरीके से पति पत्नी के घूमने फिरने के शौक, हमारे शरीर का जोश खरोश, इस तरीके से सांसारिक हालात में बहुत बड़ा संबंध है। लेकिन इस बात को समझिए, इसका भाग्य से और खास तौर से संसारिक भाग्य से, यानी कि संसार में जो हमारा भाग्य है, किसी चीज के लिए खर्च करने की ताकत, किसी चीज की कमाई की ताकत, उससे संबंध नहीं है शुक्र का। इस बात को समझिए। आएगा तो खर्च कराएगा शुक्र, ये ताल्लुक है शुक्र का। और शुक्र खर्च कहां करवाता है? शारीरिक सुख, लग्जरी, कपड़े लत्ते। और जो हमारी स्किन है ना, सिर्फ इसको शुक्र मत समझिए। जो कपड़े हम अपने शरीर पे धारण करते हैं, ये भी
शुक्र से संबंधित है, ऐसे समझिए। इसीलिए तो बृहस्पति सेवंथ हाउस में, इस सूत्र को समझिए कि पुजारी वगैरह को, साधु महात्मा को या बुजुर्ग को रेडीमेड कपड़े, उतरे कपड़े वगैरह ना दें। यानी कि बृहस्पति 7वें घर में शुक्र के घर में बैठा है और आपने शुक्र को भी, बुजुर्ग को पकड़ा दिया। अब शुक्र को, अब समझिए, शुक्र कोई ऐसा ग्रह नहीं है जिसे बुजुर्ग को पकड़ा दिया जाए। शुक्र जोश खरोश वाला ग्रह है। शुक्र का संबंध गृहस्थ से है। शुक्र का संबंध बिस्तर के सुखों से है। अब बृहस्पति जैसे बुजुर्ग, साधु महात्मा, पंडित पुरोहित, उनके लिए शुक्र का क्या इस्तेमाल है, पॉइंट समझने की कोशिश करिए। अब इसमें एक और सूत्र खुल के आता है। पहले इस बात से भी बहुत कुछ आप समझेंगे, इसलिए मना किया। उतरे कपड़े, रेडीमेड कपड़े दान ना दें, इन लोगों को ना दें, पुजारी वगैरह को, साधु महात्मा, और साधु महात्मा से दूर रहें। इसका मतलब यह है कि दो नाव पे सवार ना हो, पॉइंट समझने की कोशिश करिए। जो बृहस्पति है वो तो गैवी, वो नियमों से देखो तो गैवी गुरु भी है और सांसारिक गुरु भी है। मतलब आध्यात्मिक रूप से भी है, सांसारिक रूप से भी है। हर ग्रह में दो शक्तियां हैं, अच्छी और बुरी। बृहस्पति अगर देवी गुरु है, यानी गैवी, देवी है यानी देवताओं के रूप में, बात समझिए, तो सांसारिक रूप से भी है। लेकिन बृहस्पति जब देवी है यानी गैवी यानी आध्यात्मिक गुरु है, तो बृहस्पति अच्छा माना गया है। बृहस्पति देवताओं का गुरु है और उसी रूप में किसी की जन्म कुंडली में है तो अच्छा गुरु। और वो गुरु अगर गैबी है यानी कि धार्मिकता यानी कि आध्यात्मिकता से पिछड़ के जमीनी हालात में आ गया है, तो गुरु, वो बृहस्पति, जुपिटर कमजोर है, इस समझ। अब शुक्र का बृहस्पति की उस आध्यात्मिकता से क्या संबंध। सुख तो संभोग के सुख देता है, पति पत्नी के आपसी सुख देता है, बिस्तर के सुख देता है, पहनने ओढ़ने, चाव उमंग, घूमना फिरना, खर्चा अपने शौक मौज पे, कॉस्मेटिक, कपड़े लत्ते, ज्वेलरी पे, इस बात को समझिए। तो आप गृहस्थ में रहते हुए यानी कि शुक्र के अंडर में रहते हुए, बृहस्पति खाना नंबर 7, आप गृहस्थ में यानी कि शुक्र के अंडर में रहते हुए अगर बृहस्पति के चक्कर में पड़ जाएंगे और शुक्र का दान भी बृहस्पति को कर देंगे, तो बर्बादी निश्चित है, पॉइंट समझिए। अब हमारे समाज में होता क्या है कि हमें अध्यात्म भी बहुत प्यारा है, घर में मंदिर भी बना लेंगे। अब गृहस्थ में मंदिर किसी ऑथेंटिक किताब में नहीं है, किसी वेद पुराण में नहीं। मैं आपको बता दूं, गृहस्थ में मंदिर, हम लोग जानबूझ के कुछ अपने कर्मों के द्वारा, अपने कृत्यों के द्वारा ये गड़बड़ करते हैं। इस तरीके से समझिए, तो शुक्र को शुक्र रहने दीजिए। अगर शुक्र का उपयोग करना है, शुक्र के उपभोग करने हैं, गृहस्थ के सुख लेने हैं, तो शुक्र को बृहस्पति जैसे, शुक्र को सूरज जैसे, शुक्र को राहु जैसे ग्रहों से बचा के रखिए। एक सूत्र है दीवार फटना और एक सूत्र है मुश्तरका दीवार। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने से पहले एक प्रकार से ऐसे सूत्र दे रहा हूं जिनमें आपको लगेगा कि हाँ उपाय जैसे भी हालात हैं। मेरी बात समझिएगा। इसी टेबल में हम बात कर लेते हैं। सूरज राहु 9वें घर में है, शुक्र 10वें घर में है। अब ध्यान करिए, साजी दीवार, मुश्तरका दीवार, मित्र ग्रह 10 और 9 में हो तो मिल जाएंगे, मुश्तरका का असर दे देंगे अलग अलग बैठ के भी। शत्रु ग्रह तो नहीं मिलते। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है कि दीवार का फटना, लेकिन ये छोटे से रूप में लिखा हुआ है लाल किताब में। अब मैंने एक सूत्र कहा, शुक्र को बृहस्पति से बचाइए, मतलब सेवंथ हाउस जैसी कंडीशन से।
शुक्र को सूरज से बचाइए, सूरज और शुक्र को राहु से बचाइए। अब ये ध्यान करिए, शुक्र 10वें घर में है, 9वें घर में सूरज है और राहु है। अगर इस सूरज राहु के बीच में शुक्र आ सकता है? बताइए। कोई, कम लोग हैं लेकिन बताइए, कोई बताएगा? हम ऐसा क्या काम करेंगे जो कि ये शुक्र सूरज और राहु के साथ मिल जाएगा? कोई भाई बताए? चलिए मैं बता देता कोई नीले कपड़े वगैरह पहन लीजिए, है ना। हूं। नहीं। शुक्र राहु मिल जाता है। जैसे शुक्र सात सात और राहु आठ में कहा गया है कि नीले कपड़े पत्नी मत पहने। वहां जी एग्जाम्पल दिया है। धर्म स्थान और पे भी ले काम। जाएंगे जी, यहाँ थोड़ा दान बदल दे जाएगा, देंगे। यहाँ घर के हिसाब से वरण सब चेंजिंग आ जाएगी। घर के हिसाब से, हाँ, ये घर के घर हिसाब के से लग हिसाब से जाएगा। चेंजिंग आएगी। अब हाँ, मान वहां लीजिए, ये एग्जाम्पल दिया है। हाँ, कार्य क्षेत्र में भी अगर ये चीजों का वो तालमेल बैठा लिया जाए तो भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक। नौवां घर धर्म का है जी, धर्म में भी भेजा जा सकता है, जी तभी भी मिल जाएगा। जी जी। और 10th हाउस में भी जा सकता है और वर्किंग ये गुरु भी प्लेस पे। अगर गौरव, गौरव जी आपका पूरा नाम क्या है? गौरव वर्मा जी। गौरव वर्मा? हाँ जी। सर, ये मैंने लिंक दिया है अभी। अच्छा 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 अच्छा। जी जी, राय साहब मेरे परम ओके मित्र हैं। ओके ओके ओके। अब मेरी बात समझिए, अमूमन ऐसा होता नहीं है लेकिन आजकल फ्लैट सिस्टम है, व्यक्ति का बेडरूम मकान के बीच में हो, मकान का बीच, मकान का मरकज, मकान का ब्रह्म स्थान, मकान का सेंटर, वहां पे बेडरूम हो। और क्या पता इनके घर में गाय हो, और गाय बीच में, मकान के बीच में बंधी हो। ऐसा अमूमन होता है, मैं आप लोगों को वैसे बताता हूँ, क्योंकि गांव देहात के मकान चारों तरफ बने होते हैं और बीच में गाय भैंस बहुत जगह है, मैंने देखे। ऐसा भी हो सकता है, इसको समझिए। ये सूरज से संबंधित सामान पश्चिम में रख दिए जाए तब भी संभव है। इस व्यक्ति का टॉयलेट पश्चिम में हो तो फिर राहु का असर शुक्र से मैच कर जाएगा। ये दीवार फोड़ना, फाड़ना, जिसको मतलब तोड़ना भी कह सकते हैं, इस तरीके से भी ग्रह मिल जाते हैं। ग्रह सिर्फ मित्र होके ही नहीं मिलते, दुश्मन ग्रह भी मिल जाते हैं। वस्तु, क्योंकि लाल किताब कंप्लीट प्रैक्टिकल पे आधारित है, ये बात मैं कहता हूँ, समझिए बात को। हमारे द्वारा किए हुए कृत्य, हमारे घर में रखे हुए सामान ग्रहों से संबंधित परिवर्तन दे देते हैं। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में शनिचर 7वें घर का है और वो बंद गली में उसका मकान है, तो क्या शनिचर उसका 7वें घर का बोलेगा? बोलिए, नहीं बोलेगा। तो खाना नंबर 1 का बोल। हमारा घर किस स्थान पे है, हमारे घर में कौन सी चीज कहां बनी हुई है, किसका कमरा कहाँ है। मान लीजिए अगर इनका नाना हो और नाना पश्चिम की तरफ ही नाना का कमरा हो, इनके पास रहता हो। मान लीजिए इनके पिता भी हों और दादा भी हों और इनका पिता पश्चिम की तरफ रहता है, तब भी तो सूरज शुक्र मिल जाएंगे। इस प्रकार से लाल किताब मकान कुंडली कंप्लीट प्रैक्टिकल है, ऐसे समझ लीजिए, थ्योरी तो है ही। और धीरे धीरे मैं ये चीजें आपको बताता रहता हूँ कि जब भी मैं आगे चल के मकान कुंडली का ग्रुप शुरू करूंगा तो आप लोगों को आसानी। इस तरीके से भी ग्रहों को हम लोग अपने कर्मों के द्वारा मिला देते हैं और हमें पता नहीं होता, और ज्योतिषी उन लोगों को टाइम नहीं दे पाते उस स्टैंडर्ड पे कि इन चीजों पर ध्यान दिया जाए। लेकिन मैं चाहूंगा आप लोग इन चीजों को ध्यान, इस तरीके से ग्रहों को मिला भी सकते हैं। और बृहस्पति और शुक्र वाली जो बात थी, वो तो दो नावों पे सवार वाले हालात बन जाते हैं कि भैया आपको संत महात्मा बनना है या गृहस्थ का सुख देखना है। वो इसलिए है 7th हाउस के बृहस्पति में वो सारी कहानी इस तरीके से।
चलिए अब बात करते हैं शुक्र सुख समृद्धि का ग्रह है, सुख समृद्धि। और सबसे बड़ी बात, इसका संबंध स्त्री स्त्री से प्राप्त शारीरिक सुख, धन से प्राप्त भौतिक सुख, धन से प्राप्त भौतिक भौतिक बात का मतलब होता है जो हम रोज अपनी खर्चे पानी करते हैं, अपनी खूबसूरती के लिए, घर को सजावट के लिए, कार्यालय को सजावट के लिए, कुछ भी हो सकता है, अच्छे कपड़े लत्ते, ये है भौतिक बात। अच्छा खाना खाने के लिए खर्चा करना, ये है भौतिक। भौतिक के शायद हिंदी के शब्द को ना समझ पाए तो इस तरीके से। और समझ लीजिए शुक्र का संबंध जो हम कमा रहे हैं उससे नहीं है, जो हमारे पास स्टॉक है, बैंक बैलेंस है, इकट्ठा है, जो धन इकट्ठा है, उससे है शुक्र का संबंध। हमारी होने वाली कमाई, हमारी सैलरी, उससे संबंध नहीं है। जो इकट्ठा है, जो जोड़ रखा है, उससे है संबंध शुक्र का। और खास तौर से जो भौतिक सुविधाओं के लिए, जैसे भैया हम छोटे थे तो हमारे लिए टेलीविजन एक सपना हुआ करता था। मेरी 7-8 साल की उम्र में टेलीविजन घर में आया। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। उस जमाने में लोहे की ये गोदरेज की अलमारियों की बड़ी महत्वता थी, वो भी उसी उम्र में आया। गांव देहात में पंखे नहीं होते थे, शादी ब्याह में ट्रांजिस्टर और साइकिल दहेज में मिलती थी गांव देहात में, तो वो शादी अच्छी शादी मानी जाती थी। सोचिए एक जमाना ऐसा था इसी देश में, ज्यादा नहीं, 40-50 साल पहले तक। शहरों में थोड़े अच्छे हालात थे, गांव देहात की बात कर रहा हूं। ये सब चीजें उस समय भौतिक बाद में बड़े उच्च स्थान पे थी। और आज तो 10,000 रुपए में 2 घंटे की हवाई जहाज की यात्रा को भी कोई ज्यादा महत्व नहीं देता है। इस बात को समझने की कोशिश करो। ये सब भौतिक बात है। आज लग्जीरियस के पैमाने बदल गए हैं, और आज से 40-50 साल पहले लग्जीरियस के पैमाने बहुत अलग हुआ करते थे। तो वक्त माहौल के साथ जिस हिसाब से लग्जीरियस के पैमाने, भौतिक बाद के पैमाने बदलते रहे ऊंचाई के, वो शुक्र से काउंट करते रहिए। यानी शुक्र अच्छा है तो बढ़िया बढ़िया लग्जीरियस चीजें आपको मिलेंगी, लाइफ मिलेगी। शुक्र अच्छा है, कम मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात, राहु और केतु बनावटी शुक्र होते हैं। इन दोनों के बीच ही शरीर और जिंदगी होती है। राहु केतु बनावटी शुक्र, इन दोनों के बीच ही शरीर और जिंदगी है, इसीलिए शरीर शुक्र है। और शुक्र में जो आकार है वो बुध का है। मांस, खून, ये सब जो चीजें शरीर की होती हैं, यानी कि शुक्र की मिट्टी है। जिन अवयवों से शरीर बना है, ये शुक्र की मिट्टी है। ऐसे स्त्री, विशेषकर वह, अब ध्यान करिएगा, स्त्री पर अगला शब्द विशेषकर, वो स्त्री जो जीवन साथी हो या जिसके साथ शारीरिक संबंध के हालात है, बस वो शुक्र है। घर में गृहस्थी और बाल बच्चों और पत्नी, परिवार की सारी हालत, ये सब शुक्र ही है। और इन सब पे राहु केतु का सबसे ज्यादा असर होता है। अब समझिए मैंने क्या बात कही है, इस बात को समझिए, थोड़ा गौर करें। मैं दोबारा बोलता हूं, जीवन साथी या जिससे हमारा शारीरिक संबंध, घर गृहस्थी, बाल बच्चे, पत्नी और हमारे परिवार के हालात, ये सब शुक्र से संबंधित हैं। और राहु केतु का असर इन पर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि राहु और केतु से शुक्र बना।
शुक्र का असर केतु है, शुक्र नहीं तो फिर ना बेटा है ना बेटी है। शुक्र का असर केतु है। शुक्र का प्रेमी सबसे बड़ा बुध है। शनिचर तो वैसे ही बदनाम है, मैं आपको कई बार इस बात को बोल चुका हूं। इस तरीके से पुरुष के टेवे में यानी कि मर्द के टेवे में शुक्र का मतलब पत्नी, और पत्नी के टेवे में शुक्र का मतलब उसका पति। अकेला बैठा शुक्र कभी भी बुरा असर नहीं देता, और ना ही टेवे वाले मतलब जिसका टेवा है, टेवे वाले को किसी दूसरे की गृहस्थी संबंधित कोई नुकसान पहुंचाने देता है अकेला शुक्र। और शुक्र का बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा संबंध है वो बुध से ही है। इस बात को समझिए, बुध के बिना तो शुक्र का वजूद ही समझिए नहीं है, पागल हो जाएगा बुध के बिना शुक्र। और एक सूत्र, शुक्र के बिना बुध भी कुछ इसी हालात में हो जाता है, ये समझ लीजिए। और अगर बुध के हम दूसरे सूत्रों को देखें तो जो हमारे यौनांग हैं, गुप्तांग हैं, इनको भी छोड़ दिए, इनके अंदर जो भी सेंसेशन है, इसमें खून वगैरह की जो भी नालियां हैं, नाड़ियां हैं, इन सब का भी संबंध शुक्र से है। बाकी यूरिनल फंक्शन में केतु का बहुत बड़ा रोल है, जो मैं हमेशा बोलता रहा हूं, इस बात को भी ध्यान करिए। मैंने इसलिए सेंसेशन शब्द इस्तेमाल किया है। हमारी किडनी से लेके पेशाब की नाली तक केतु का बहुत बड़ा, हद से ज्यादा, सबसे बड़ा रोल है। लेकिन उसके अंदर जो सेंसेशन है वो शुक्र से संबंधित है, इस बात को समझिए। हमारी शारीरिक संतुष्टि वो भी शुक्र से संबंधित है। और शुक्र के बिना तो ये समझ लीजिए, स्त्री हो या पुरुष, शरीर पूरा हो ही नहीं सकता। और जब शुक्र से संबंधित बुराई आ जाए तो व्यक्ति मतलब संतुष्टि ना हो शुक्र से संबंधित संबंधों में, तो मानसिक रूप से व्यक्ति भी पागलपन में चला जाता है। इतना बड़ा अधिकार है। और अगर हम वैदिक ज्योतिष को समझें या फिर हम लाल किताब को गहराई से समझें, दोनों तरफ खूब अच्छी तरीके से दिमाग लगाने के पश्चात एक ही बात क्लियर होती है कि बुध का, अब मैं बुध पे बोल रहा हूं, कि बुध का एक जो रूप है बुद्धि और प्रेम के देवता के रूप में है। मैंने एक शब्द अभी 3-4 क्लास पहले कहा था कि हमारे अंदर जो प्रेम की भावनाएं हैं, भावनाएं प्रेम की, वैसे तो बुध का भावनाओं से बहुत बड़ा संबंध है, लेकिन बुध बुरी भावनाएं कब देता है व्यक्ति को बर्बाद करने वाली, जब बुध मंदा हो। इस बात को समझिए, जब बुध मंदा हो तो भावनाओं में बहा के बर्बाद करने का काम है बुध का। लेकिन ये भी सूत्र है कि हमारे अंदर जो प्रेम की भावनाएं हैं ये बुध का, और वो भी अगर हमारे परिवार के लिए है, हमारी पत्नी के लिए है, तो वो जो थोड़ा सा हिस्सा उसमें अच्छा है, किसी का बुध बहुत मंदा है, 8वें का है, 11वें का है, 12वें का है या 3रे का है, कुछ भी लगा लीजिए। लेकिन एक बात और मैं कहता हूं कि ग्रह कोई भी पूरी तरीके से बुरा कभी नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ हिस्सा पॉजिटिव भी होता है। वैसे ही जो प्रेम की भावनाएं, उस पे बुध का बहुत बड़ा अधिकार है। बुध के बिना प्रेम हो ही नहीं सकता। इसलिए सिर्फ बुध को भावनाओं से ना बांध के प्रेम भरी भावनाओं से भी कोरिलेट करने की आदत डालिए। और भावनाओं को आगे बढ़ाना मतलब कि चलाना, भावनाओं को
चलाने वाला जो मन है वो भी बुध का ही एक रूप है। इस बात को समझिए। वो भी बुध से संबंधित है। प्रेम ना हो यानी बुध ना हो, प्रेम की भावनाएं बुध, प्रेम ना हो तो स्त्री पुरुष के बीच में कोई माहौल अच्छा बन ही नहीं सकता। और जब बुध कमजोर होता है, बुध मंदा होता है, बुध प्रेम की भावनाएं नहीं दे सकता आपके लाइफ में, जीवन में, तो शुक्र बर्बाद होता है। चाहे पति के लिए पत्नी हो, चाहे पत्नी के लिए पत्नी हो। और दूसरा सूत्र समझिए, जब बुद्धि ना हो तब भी गृहस्थ चौपटी हो जाता है, तभी तो खराबी उत्पन्न होती है। यानी कि बुध की बहुत बड़ी जरूरत शुक्र, और शुक्र की बहुत ज्यादा बड़ी जरूरत बुध। इसके बाद ही आगे गृहस्थ या गृहस्थ सुख या परिवार का फलना फूलना बढ़ना, आगे बच्चे पैदा होना, इस तरीके से। शुक्र का जो लाल किताब में बुर्ज बोलते हैं वो अंगूठे के नीचे है, जस्ट। और अंगूठे को भी शुक्र तो माना ही गया है लाल किताब में। जैसे कि किसी के हाथ के अंगूठे में दर्द होने लग जाए बिना चोट लगे, तो ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है, उसके जीवन साथी पे कोई मुसीबत आती है। अंगूठा शुक्र से संबंधित है। अंगूठे की बनावट के ऊपर भी बहुत कुछ है, इस बात को ध्यान करिए। अंगूठे को ही शुक्र माना गया है। शुक्र ही लक्ष्मी है। जायदाद, जमीन, घर की तिजोरी, बैंक में इकट्ठा किया अकाउंट में पैसा, धन, अचल संपत्ति, ये सब शुक्र से संबंधित, वीनस से संबंधित। शरीर में शुक्राणु या अंडाणु, ये भी शुक्र। गर्भाशय, ये भी शुक्र। अब एक और सूत्र कहता हूं, उसको समझिए। अच्छा, हाँ, गर्भाशय शुक्र, पेट के अंदर पाचन क्रिया का जो तंत्र है उस पे भी शुक्र का अधिकार है। लीवर का मलकियत मंगल के पास है, लेकिन जो पाचन तंत्र में जो भी सहायक तत्व हैं वो सब शुक्र से संबंधित है। अब समझिए, हम नाभि को भी शुक्र से संबंधित मान सकते हैं। नाभि, अब समझिए क्यों। प्रॉपर नाभि नहीं, इसमें थोड़ा सूत्र है, इसको समझिए। प्रॉपर नाभि नहीं है, वो भी समझा देता हूं। हकीकत में जो शुक्र का हमारे शरीर में जो असली स्थान है वो रीढ़ की हड्डी के